हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम जनवरी की करंट अफेयर कर रहे थे, जिसमें आज जनवरी की सेकंड क्लास है। पहली क्लास हम पढ़ चुके हैं, आज हम वहीं से आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, हम शुरू करते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, इसरो ने अंतरिक्ष में लोबिया उगाया। लोबिया एक पौधा है जो इसरो ने अंतरिक्ष में उगाया। ये लोबिया किस मिशन के तहत उगाया गया? स्पेसडेक्स मिशन। स्पेसडेक्स मिशन क्या है? इसरो का एक मिशन था जिसमें उन्होंने दो उपग्रह को आपस में जोड़ा था, फिर उन दोनों को अलग किया था, डॉकिंग एंड अनडॉकिंग। वो मिशन हाल ही में कुछ समय पहले चर्चा में था। अभी उस मिशन के इसी मिशन के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में दूसरी न्यूज़ ये है कि इसरो ने अंतरिक्ष में इस मिशन के तहत लोबिया उगाया। किस विमान के तहत ये मिशन कंप्लीट हुआ? PSLV C-16। आपको दोनों ही इंफॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, तटीय और वैडर पक्षी गणना। ये तटीय और वैडर पक्षी गणना कहाँ हुई? ये हुई आपकी गुजरात में। गुजरात में भी कहाँ पर हुई? स्पेसिफिक समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर, इंग्लिश में मरीन नेशनल पार्क इन जामनगर, ठीक है। अच्छा, ये अपनी तरह की भारत की पहली गणना है जो गुजरात में संपन्न हुई। इसमें किस बात का अध्ययन किया गया? इसका मेन मोटिव था पक्षी की आबादी और उनके आवास को समझने हेतु अध्ययन किया गया, ठीक है। तटीय और वैडर पक्षी कौन से होते हैं? जो मतलब आपके मरुस्थलों में रहते हैं या फिर वेटलैंड या आर्द्र भूमि में निवास करते हैं। इनकी चोंच और जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, मरुस्थल में निवास करने के लिए उसी तरह अनुकूल होते हैं, ठीक है। हमारी थर्ड न्यूज़ है, पंचायत से संसद कार्यक्रम। पंचायत से संसद कार्यक्रम आपका बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर हुआ। और इसमें कौन कौन से मंत्रालय इन्वॉल्व थे? जनजातीय मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग। अच्छा, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कौन सा मंत्रालय इन्वॉल्व है। जनजातीय मंत्रालय तो आप समझ जाएंगे क्योंकि बिरसा मुंडा की जयंती है, पर राष्ट्रीय महिला आयोग ये आपको हो सकता है कंफ्यूज करे, क्योंकि पंचायत का कार्यक्रम है तो आप हो सकता है सोचिए कि पंचायत मिनिस्ट्री होगी, पर नहीं, यही आपको ध्यान देना है, यहाँ राष्ट्रीय महिला आयोग का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। अगली न्यूज़ है हमारी, बैंक लाइसेंस के लिए नई सलाहकार समिति। अच्छा, बैंक लाइसेंस वगैरह कौन देता है? आपका RBI देता है। जो भी आपकी रेगुलेटिंग बॉडी है, आपकी जो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक है, उनका रेगुलेटिंग कौन करता है? RBI करता है। तो समिति भी वहीं बनेगी और वहीं पे जो भी होगी उसके अध्यक्ष होंगे। तो उसके अध्यक्ष कौन है? RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर MK जैन, ओके। अच्छा, क्यों बनी है ये समिति? ये जो बैंक लाइसेंस देने हैं, किसको देने हैं? ये बैंक लाइसेंस देने स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक को हम लघु वित्त बैंक भी कहते हैं। मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लघु वित्त बैंक तो अंडरस्टूड है। मैंने आपको इसलिए लिख दिया कि कभी कभी लघु वित्त बैंक की जगह स्मॉल फाइनेंस बैंक दे देते हैं। आपको दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, फोर्ब्स अरबपतियों की सूची। फोर्ब्स एक मैगजीन है, एक पत्रिका है जो मतलब हर साल अपने अरबपतियों की सूची निकालती है, वो भी वर्ल्ड में ग्लोबल लेवल पे निकालती है। इस बार भी उसने ये सूची निकाली है, तो हम देखते हैं कौन है टॉप 3 बिलियनियर या अरबपति। टॉप 3 अरबपति में नंबर 1 है हमारे इलॉन मस्क। इलॉन मस्क आपने सुना होगा, टेस्ला के मालिक हैं। इनका एक और भी ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी है SpaceX, जो कि दोनों चीज़ें USA में हैं, ठीक है। दूसरे हमारे जेफ बेजोस, आपने सुना होगा इनके बारे में भी, अमेजॉन के CEO हैं, ये भी USA में हैं। तीसरे हैं हमारे मार्क जुकरबर्ग, ये फेसबुक के CEO हैं, ये भी कंपनी CEO USA में है, सॉरी, हाँ। तो ये आप याद रखिएगा, तीनों जो कंपनियां हैं, तीनों जो मालिक हैं यहाँ पे, तीनों जो अरबपति हैं वो USA से ही बिलोंग करते हैं। अब हम देखते हैं टॉप 3 कंट्रीज जो आपकी बिलियनियर लिस्ट में यानी अरबपतियों की सूची में आई है। तो पहला हमारा एज यूजुअल आपको पता होगा, जो बहुत ऑब्वियस है, USA है। दूसरा चाइना है, तीसरा भारत है। याद रखना है आपको, क्योंकि आपका टॉप 5 में भारत है, तो इस लिस्ट में 3rd नंबर पे आपको याद रखना होगा, ठीक। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब की सदस्यता। मेलबर्न आपका ऑस्ट्रेलिया में है। इस क्रिकेट क्लब की जो सदस्यता है वो सचिन तेंदुलकर ने स्वीकार कर ली है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन 17 वर्षीय महिला है, भारतीय महिला है ये। इन्होंने 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया है। 7 महाद्वीप जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, अफ्रीका, है ना, यूरोप और ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ये जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स है ना आपके, जो मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इनके जो सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे आपके भारत की, एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
माउंट एवरेस्ट। तो इसीलिए इन सारी जो ऊंची चोटियों को फतेह करने वाली ये सबसे कम उम्र की, विश्व की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बन गई है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि भारत की महिला है तो ये आपको याद रखना होगा, और इससे सबसे कम उम्र की महिला है। नेक्स्ट न्यूज है इसरो के नए चेयरमैन। अभी हाल ही में इसरो के, ये मतलब हाल ही का मतलब है ये जनवरी की न्यूज है, तो जनवरी के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, ये मत समझिएगा हाल ही का मतलब अभी इसी मंथ में। ठीक, तो इसरो के नया चेयरमैन कौन है? इसरो के नया चेयरमैन है वी नारायण। अच्छा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने एस सोमनाथ की जगह ली है। ठीक, फिर है वेनेजुएला के राष्ट्रपति। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो। इस कैपिटल है वेनेजुएला की कराकस, हिंदी में ऐसे है और इंग्लिश में कराकस, ऐसे दोनों लिख दिया है मैंने, आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने कैपिटल क्यों लिखी है। एक्चुअली आपने देखा होगा कि एग्जाम में आपको किसी ना किसी मतलब देश की राजधानी पूछ ही लेते हैं, फिर आप सोचते हैं यार रैंडमली कहीं से भी राजधानी कैसे पूछ लेते हैं। तो ऐसा रैंडमली नहीं पूछते, जो भी देश चर्चा में होते हैं, चाहे वो किसी चीज के मतलब किसी और न्यूज की वजह से चर्चा में हो, या फिर वहां का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री नियुक्त हो रहा हो, उस वजह से कोई भी देश चर्चा में होता है तो उसकी राजधानी पूछ लेते हैं। इसलिए बहुत चांसेस होते हैं कि जो भी देश चर्चा में है वहाँ का कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो रही है, तो वो तो नियुक्ति तो इम्पोर्टेंट होती है, साथ में उस देश की राजधानी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए आप साथ में याद करते चलिए, अलग से आपको याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी पेरिस जलवायु समझौता। तो इसमें न्यूज़ है हमारी मेन कि अमेरिका ने इससे बाहर निकलने की घोषणा की। अमेरिका ने भी बहुत सारे एग्रीमेंट से बाहर निकलने की घोषणा की है। वो जैसे जैसे आगे न्यूज़ आती जाएगी मैं आपको बताती जाऊंगी। ऐसे कई ऐसे एग्रीमेंट है जिससे अमेरिका बाहर निकल गया। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, आपको पता ही होगा कि सारी चीज़ों से भागने की आदत है उनको, तो इससे भी भाग गए हैं वो। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ पेरिस जलवायु समझौता है क्या। ये आपका कोप 21 कोप होती रहती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती रहती है। ये कोप 21 जो 2015 में हुआ था, उस जो एग्रीमेंट को नाम दिया गया था पेरिस जलवायु समझौता। ठीक है, तो उससे अमेरिका बाहर निकल गया है। अच्छा, इस समझौते का उद्देश्य क्या था? पेरिस जलवायु समझौते का उद्देश्य क्या था? वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। ठीक है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना है। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तो पहुंचना नहीं है, वो तो ओके है, बट 1.5 डिग्री सेल्सियस है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से वहां तक भी रखने का पूरा प्रयास करना है। ठीक है, ओके। अब हमारी लास्ट न्यूज है वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025। कौन जारी करता है रिपोर्ट? ILO। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो आपको पता ही होगा। ज्यादातर रोजगार से संबंधित जितनी भी रिपोर्ट होती है वो ILO ही जारी करता है। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जहां दिखा आपने रोजगार है या फिर एम्प्लॉयमेंट या कुछ मजदूरों से जुड़ा हुआ कोई राइट्स के बारे में बात हो रही है तो ILO ही बात करता है उसके बारे में। ठीक है, हाँ, वैश्विक परिदृश्य पर देखिए, अगर तुम हो सकता है अगर भारत के लेवल पर देखेंगे तो कभी कभी नीति आयोग भी जारी कर देता है, पर 99% आपके चांसेस यही होते हैं ILO ही जारी करता है। अब ये ILO UN की पहली विशिष्ट एजेंसी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये UN की एजेंसी और UN की भी पहली विशिष्ट एजेंसी है, तो मैंने मेंशन कर दिया ये पॉइंट भी। अब देख लेते हैं कि ILO की स्थापना कब हुई थी, क्योंकि इंपॉर्टेंट बॉडी है, पूछ भी ली जाती है अलग से। याद करने से अच्छा है साथ में याद करते रहिए, रिवाइज होता जाएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में वर्साई संधि के तहत। ठीक, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ज़्यादा फैक्ट्स एक साथ पढ़ेंगे आप तो रिवाइज भी नहीं कर पाएंगे, तो पहली के साथ आप दूसरी भी रिवाइज करिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में जो मेरे ख्याल से भी 1 या 2 क्लास ही होंगी जिसमें आपकी जनवरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बच्चों, आपको फैक्ट्स के लिए बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मैं न्यूज़ सारी कवर कर रही हूँ कि नहीं, कुछ छूट तो नहीं रही है। इसके लिए आपको बिल्कुल बेफिक्र रहना है। मैं सारी न्यूज़ कवर कर ले रही हूँ इंपॉर्टेंट। आपको बस इतना काम करना है कि इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, नोट्स बना लेने हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर PDF आपको अवेल करा दूंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।